अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे अब हुकूमत की जानिब से एक काम किया गया और वो ये कि तलीमी इदारों के अंदर नौजवान जो है दीन और सियासत पर बात नहीं कर सकते हैं। अब ये उनका करना, क्योंकि उनको किस बात का खौफ है ये तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन देखना ये है कि अब नून लीग और PP की हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुल्क के अंदर हुकूमत बना ली और अपनी अपोजिशन जमात को आप कह लो कि जेलों के अंदर बंद कर दिया, भोंडे किस्म के केसेस उन पर बना दिए, सारी चीज़ें कर दी, सोशल मीडिया को बैन कर दिया। और हत्ता कि पाकिस्तान के हालात आपने देखे हैं कि जब से ये रजीम चेंज हुआ उसके बाद से जो सूरत रही, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब ऐसी क्या ज़रूरत आन पेश आई थी कि आपने इदारों के अंदर दीन और सियासत की गुफ्तगू पर भी पाबंदी लगा दी है। अब वो कोई प्राइवेट इदारा हो या सरकारी इदारा हो, नौजवान दीन और सियासत पर बात नहीं कर सकते। अब ये मुझे नहीं पता है कि इसके क्या आप कह लें कि सरकमस्टांस होंगे कि कितने लोग बैठे हों तो वो गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं या किस हद तक वो बहस मुबासा नहीं कर सकते हैं या क्या मामलात हैं। बहरहाल ये खबर अब आ रही है कि दीन और सियासत पर नौजवान बात नहीं करेंगे, लेकिन देखना ये है कि जो उनकी उम्र होती है जिसमें आप कह लें कि उनके थॉट डेवलप हो रहे होते हैं या उन्होंने डाटा कंज्यूम करना होता है, उन्होंने चीज़ें लर्न करनी होती हैं, तो ऐसे में जब आप उन पर दीन और सियासत पर पाबंदी लगा दें। अब दीन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी होती है, दीन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। और सियासत बिल्कुल, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं। जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हुए आपको हौल तो होनी चाहिए, क्योंकि आपने वोट करना है, आपको पता हो कि आपके अंदर सिस्टम क्या चल रहा है, इर्द गिर्द का क्या माहौल है, कौन ठीक है, किसको वोट करना है, किसका क्या बयानिया है, तो इस बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हत्ता कि जमहूरियत के अंदर तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आप कह लेंगे बहुत ज़्यादा उस पर काम किया जाता है, या स्टूडेंट्स को जो है इदारों के अंदर ही सियासत करने का मौका दिया जाता है ताकि कल को वो आके मुल्क की भाग दौड़ को संभाल सकें। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये चीज़ कर दी और उसको खौफ और डर पता है किस बात का। ये हुकूमती नुमाइंदे जब भी किसी इदारे के अंदर जाते हैं या किसी भी इवेंट के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जब जाके ये तकरीरें करते हैं ना, तो फिर इनका मजाक उड़ाया जाता है। और इस मजाक पे इन्होंने कहा कि क्यों मजाक उड़ाया जाता है, तो इसलिए क्यों ना इस सोच को ही दबा दिया जाए और लोगों को ना ही सोचने की कह लें कि आप उनको दिया जाए मौका और ना ही उनको बोलने का मौका दिया जाए, तो शायद कुछ हालात बेहतर हो सके। लेकिन समझने की बात ये है, अब देखें ना कि दीन पे या सियासत पे अगर बात नहीं होगी तो आपका नौजवान करेगा क्या। इन्हीं इदारों के अंदर ही आप देख लें कि पॉलिटिकल साइंस भी जो है उनको पढ़ाई जाती है, तो उस पर अब क्या चीज़ें होंगी, क्या रूल एंड रेगुलेशंस होंगी, तो इस हवाले से भी सोचना होगा। और फिर देखें ना कि जब मुल्क के अंदर आपके बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, वो लोगों के दरवाज़ों तक पहुंच चुकी हो, लोगों को महंगाई हो, बेरोज़गारी का सामना हो, तो क्या वो चुप रहेंगे? वो कभी भी चुप नहीं रहेंगे। और UN के मुताबिक पता है अब तक तकरीबन 49% पाकिस्तानी अब कह लें कि हमारी आधी आबादी जो है वो गुर्बत की दहाने पर पहुँच चुकी है। तो जब इस तरह के मुल्क के अंदर सूरत हाल हो तो फिर वहाँ पर तो लोगों ने बोलना है। ठीक है, पहले आपने सोशल मीडिया बैन कर दिया था, समझ आती है, आपने X को बैन कर दिया या बाकी भी सोशल ऐप्स तक लोगों की एक्सेस नहीं है, मामलात किसी तरह चल रहे थे। लेकिन अब आपने क्या किया कि आपने कहा जी कुछ जो नौजवान है वो दीन और सियासत पर बिल्कुल बात ही ना करें। और इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और वो मैं आपको ज़रा दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पाकिस्तान के अंदर एक टाइम आया कि मनाजरे को बैन कर दिया गया। वजह क्या थी जी? कि वायलेंस होता है। ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन बजाय उसके कि मनाजरे को बैन किया जाता, उस वायलेंस को जो है वो बैन करना चाहिए था। वो जो वायलेंस होता था मनाजरे पे, मनाजरा होना तो अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मनाजरा होगा तो ज़ाहिर बात है आप दलील के साथ, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे और आप चीज़ें जब लोगों के सामने रखेंगे तो लोगों को समझ आएगी। और ज़ाहिर बात है जब आपके मुख्तलिफ नज़रियात होते हैं तो उन पर आप अगले को काउंटर करने के लिए दलील देते हैं अपनी, आप जब उसके सामने मौक़िफ़ रखते हैं ताकि उससे वो समझ पाए। तो एक तो मनाजरे बैन कर दिए गए, और अभी आप हालिया देखें यूट्यूब जब आया तो यूट्यूब पर कुछ लोग जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आप मिसाल ले लें, या साहिल अदीम हैं, या कैसर राजा साहब हैं, या आप कह लें कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, ये ऐसे लोग थे कि जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला और इन्होंने अपनी दलील के साथ आके बात की, फैक्ट्स के साथ बात की। इन्होंने आवाम के सामने जब सारी चीज़ें रखी तो बहुत सारी आवाम इनको सुन के राह रास्त पे आई। और वो जो एक हमारे यहाँ टिपिकल आप कह लें कि मौलवियों ने एक सिस्टम अपना बना रखा था, कहीं ना कहीं लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। अब वजह क्या थी? क्योंकि इन्होंने फैक्ट्स के साथ बात की। जब आप किसी की बात सुनते हैं, देखें ना, कुरान और सुन्नत के साथ जब दलील के साथ बात की जाती है, आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं, तो फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं और आप उन पर अमल करते हैं। बजाय उसके कि आप देखें ना कि अगर आप मनाजर ही बैन कर देंगे, आप किसी को बात ही नहीं करने देंगे, तो उससे तो हल नहीं ना निकलेगा। फिर आप देखें कि पाकिस्तानी जो सियासत है, पाकिस्तानी सियासत के अंदर झूठ तो बड़ी नॉर्मल बात है और बोला जाता है, और हम लोग ये जानते भी हैं, हमें पता भी होता है, कई दफ़ा हम लोग जानते होते हैं कि ये बात जो सियासतदान हमारे बैठे TV पे कर रहे हैं या किसी भी इवेंट के अंदर वो बात कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हमें ये पता होता है।
اور پھر وہ جھوٹ میڈیا پر کس طرح سے بیچا جاتا ہے. پاکستانی اگر میڈیا کے ہم رول کی بات کریں تو وہ بھی ہم لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے اس میں رول کیا ہے, اور انشاءاللہ میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں. ایک سٹوری ہم اس پہ بھی کریں گے کہ پاکستانی میڈیا کس طرح سے جھوٹ کو پھیلاتا ہے اور کس طرح ان کو فنڈ کیے جاتے ہیں, وہ سارے سسٹم بھی, تو اس حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا اس طرح کے اقدام کر کے آپ لوگوں کی آواز کو دبا کے تو کیا معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ پاکستان کے اندر مختلف بیانیے بنائے جاتے ہیں, چیزیں کی جاتی ہیں. آج آپ اسی بات کی مثال لے لیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر کیوں بند کیا وجہ کہ اس نے گھڑی چوری کی تھی. تو یہ جو دوسرے سیاستدان ہیں انہوں نے تو گاڑیاں چوری کی تھی, صرف گھڑی نہیں, تو اس کا کیا ہوا؟ آج تک کچھ بھی نہیں. پھر انہوں نے کہہ لیں کہ عدت کیس خان صاحب کا, تو ان کے اگر آپ دیکھیں پرسنل معاملات وہ کتنے سارے ابھر کر سامنے آتے ہیں یا ہمارے سامنے آتے ہیں. یا کرپشن کی بات ہی کریں, آج عمران خان پر اگر 190 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے کیس بنایا ہے تو ان کے اپنے کیسز کتنے زیادہ ہیں کرپشن کی. تو وہ ساری چیزیں صرف وقتی ہوتی ہیں. آج ان کو ان سب پہ معافی مل گئی ہے, ان کے وہ جتنے کرپشن کے کیسز کے وہ سارے معاف کر دیے گئے, سارا کچھ نارملائز ہو گیا نا. یہی جو آج سے آپ چند سال پہلے یہ چور تھے آج وہی حکومت میں بیٹھے ہیں اور آج مخالفین پر کیس بنائے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اس پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے, معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں, چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ضروری پتہ ہے کیا ہے؟ ضروری یہ چیز ہے کہ غلط کو غلط کہنا اور صحیح پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا. جب تک آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں نہ آئے گی اور آپ صحیح کو صحیح نہیں کہہ پائیں گے اور پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, تب تک مسائل کا حل نہیں نکلے گا. اور ٹھیک ہے, یہ حکومت نے دین اور سیاست پر بین تو لگا دی ہے, لیکن کیا اس طرح بین لگ سکتا ہے؟ تو یہ کبھی بھی نہیں لگ پائے گا. آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو ٹھیک ہے آپ خاموش کرا دیں گے, لیکن سوشل میڈیا کو آپ کیسے خاموش کرائیں گے؟ آج وہی نوجوان بات کر رہے ہیں نا, اور یہ بات ہوتی رہے گی کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی ملکی سیاست پر نظر ہے. اب نوجوان جو ہیں وہ ظاہری بات ہے سیاست پر نظر رکھتے ہیں. خبروں کے حوالے سے وہ اپنا ہر وقت آپ کہہ لیں کہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, جہاں وہ رجب بٹ کو دیکھ رہے ہیں یا ڈکی کو دیکھ رہے ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ وہ یہ خبریں بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ملکی حالات سے بھی واقف ہیں. یہی نہیں ہے کہ صرف آپ یوتھ کہیں کہ ان چیزوں میں ان کو لگا کے اور آپ جو مرضی کرتے رہیں تو وہ یوتھ بالکل اس کو خاموشی سے دیکھے گی. تو اب یہ جو وہ آپ کی 80s والی سیاست ہے وہ نہیں چلے گی. کیونکہ میں پہلے یہی بات کر رہا تھا, DGISPR کی کل کی پریس کانفرنس بھی تھی, تو اس میں بھی یہی چیزیں تھیں کہ یہ نہیں, یہ پرانی روایت ہے آپ کی کہ آپ آئیں, آپ آ کے بیٹھ کے کوئی بھی آپ ان کو ایک موقف اپنا سامنے رکھیں اور آپ کہیں کہ وہ اس پہ یقین کر لیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. تو اب خیر یہ جو تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دین اور سیاست پہ نوجوانوں کا بات نہ کرنا. اب ملک ہمارا مزید آپ کہہ لیں کہ اس طرف ہم لوگ دھکیلا جا رہا ہے اس کو, اور اس طرح سے کبھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور یہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جمہوریت کے اندر تو سٹوڈنٹس کو پولیٹکس بھی کرنی چاہیے, دین کے حوالے سے بھی ان کو سمجھ ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری زندگی ساری دین کے مطابق گزرنی ہے. تو یہ کچھ آج کے ڈیولپمنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.